अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ोहैब सागर और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज मेरे साथ मुल्क पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम नासिर मदनी साहब मौजूद हैं, जो कि एक पुलिस ऑफिसर हैं। पुलिस का नाम भी रोशन कर रहे हैं और साथ साथ मेरे हुजूर की नात ख़्वानी करके भी अपना नाम बहुत ज़्यादा बुलंद कर रहे हैं। पिछले दिनों नाजरीन आपने एक वीडियो देखी होगी जो कि ट्रेंडिंग पे रही है। नासिर मदनी साहब ने एक मशहूर टिक टॉकर हैं शैदू वेला, उनकी वीडियोस के ऊपर जो है ना इन्होंने रिएक्शन किया है। आइए जानते हैं वो रिएक्शन किस वजह से किया गया है और ऐसी कौन सी बात थी जो कि शैदू वेला ने की जिसकी वजह से इनको वो रिएक्शन वीडियो करने पे मजबूर हुए। आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मिजाज कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल का बड़ा फजल है, करम है मेरे अल्लाह का। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, फिर से अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है आपकी, आपने एक टिक टॉकर को उसके किसी भी वीडियो कोई आपने देखी है या उसने कोई ऐसी हरकत की होगी जिसकी वजह से आपने उसकी वीडियो पे रिएक्शन करने पे जो है ना आप मजबूर हुए हैं। मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि ऐसी कौन सी वजह बनी कि आपने उसका नाम लेके वीडियो बनाई और वो वीडियो ट्रेंडिंग पे चली है, इतनी ज़्यादा फेमस हुई है कि पूरी दुनिया ने वो वीडियो देखी है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है। वो गाने गाता है तो वो गाता रहे, वो नात पढ़ता है तो वो नात पढ़े, जो डांस कर रहा है उसकी अपनी मर्ज़ी है, डांस करे। लेकिन जब आप नबी की नात का सहारा लेकर, आपकी वैसे बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, ठीक है, लोग आपको चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं, दुआ है मेरी कि अल्लाह और आपको इज़्ज़त दे, बरकतें दे। लेकिन हजूर की नात का सहारा लेकर भी यार देखें कि कितनी बड़ी बात है। आप डांसिंग की वजह से मशहूर हुए हैं, फेमस हैं, गाने की वजह से हैं, ठीक है। गैर मुल्की ख़वातीन के साथ आप हग कर रहे हैं, उन्हें बोसे दे रहे हैं, उनका मुंह चूम रहे हैं, और नात खानों को आप पैसे दें कि ये पैसे लें और मेरा नात में नाम डाल दें। आपने वो शेर सुना है? क्या मैं आपसे ये जान सकता हूँ कि वो नात ख़्वां कौन से हैं जिन्होंने ये नात पढ़ी है और शैदू वेला का नाम उन्होंने लिया और नाम भी उन्होंने इस तरह से लिया है जो उनका टिक टॉक पे नाम फेमस है, शैदू वेला। मेरा यही इख्तलाफ है ना भाई, अल्लाह उसको और हिस्से दे, मेरा कोई इख्तलाफ और नहीं है। मैं चाहता हूँ कि यार अगर आप लोग गाने वाले हैं तो करें, अपना करें, लेकिन हुजूर की नात में आप नाम इस्तेमाल करवा के उससे फॉलोइंग ले रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो ये मुनासिब नहीं है। तो आप किस बिहाव से कह सकते हैं कि उसने पैसे दे के अपना नाम डलवाया? क्या पता वो नात ख़्वां शैदू वेला के फ़ैन हो, उन्होंने अपनी मोहब्बत में शैदू वेला का नाम बीच में लिया हो। भाईजान, गुजारिश ये है कि मैं तमाम मकतबा फ़िक्र की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं पहले कह रहा हूँ, जो गाना गा रहा है वो गाना गाता रहे, जो नात पढ़ता है वो नात पढ़े, जो ख़िताब करता है वो ख़िताब करे, जो डांस कर रहा है वो डांस करे। कल को अगर मैं मिसाल देता हूँ कि कोई और शख्स कह देता है, आप ही मुझे कह देते हैं, आप बतौर गुलगार के मेरा नात में नाम ले लो, महक मलक साहब हैं, वो कहती हैं जी आप मेरा भी नात में नाम डाल दो, ठीक है। नरगस, मोहतरमा नरगस साहब हैं, आप कहती हैं कि मेरा भी नात में नाम डाल दो, तो उनकी पहचान क्या है मुझे बताएं ना। फिर उनका नात में नाम आना चाहिए। ये हुजूर की नात का तकद्दुस है, ईमानदारी से बताएं। जी बिल्कुल, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा सिर्फ यही जवाब दे दें कि मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है, आप जो मर्जी करें, आपकी ज़ाती ज़िंदगी है। लेकिन जब आप कहते हैं, मैंने आपको मिसाल दी है कि मैं नात पढ़ता हूँ तो मुझे नरगस कहे, ठीक है, मैं बड़े अदब से नाम ले रहा हूँ, समझाने के लिए, हिट नहीं कर रहा। मुझे कहती हैं जी आप मेरा नाम लें जी, नरगस मदीने आई है, करम सारे हुजूर आपके हैं। महक मलक साहबा फरमाती हैं जी आप कहें महक मलक मदीने आई है, करम सारे हुजूर आपके हैं, तो फिर ये तो नात तो कोई ना रह गई। हुजूर की नात वो है जिसमें नबी अलैहिस्सलाम की तारीफ़ हो और सिर्फ हुजूर की तारीफ़ हो, वो नात है। बिल्कुल, ये तो अगर नाम स्पेसिफिकली ले रहे हैं तो ये हजूर की तारीफ़ तो पीछे रह गई, ये तो उस बंदे की तारीफ़ हो रही है कि एक उनका नाम लिया जा रहा है उसमें। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वो कौन सा ऐसा उसमें शेर था
जिसकी वजह से आप मजबूर हुए हैं ऐसी वीडियो बनाने पे, और वो वीडियो पे पूरी दुनिया ने रिएक्ट किया। जी, मैं पहले तो गुजारिश कर लूँ, मेरा पेज है ऐसे ही नासिर मदनी के नाम से, उस पर वो वीडियो मौजूद है। दूसरा, मैं उनसे नाराज़ नहीं हूँ, मैंने तो उन्हें इल्तमास की है, गुजारिश की है बतौर बड़ा भाई होने के नाते कि आपको पहले ही बहुत सारे लोग चाहते हैं, तो फिर हजूर की नात का सहारा ना लें यार। वापसी आए हैं मदीना शरीफ से तो फौरी उन्होंने जनाब वो कर दिया है कि ऐसी खराफात वाली वीडियो उन्होंने डाली है कि आप देखें तो परेशान हो जाएंगे। कुछ असर तो होना यार, मदीना शरीफ की हाज़िरी का कुछ अरसा तक तो असर रहना चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल, असर तो रहना चाहिए, लेकिन देखिए ना, उस बंदे का काम है, उसका कंटेंट ऐसा है, अब उस पे हम ये भी नहीं कह सकते कि आप ये बंद ही कर दें। अगर उसको मदीने बुलाया तो मदीने वाले ने बुलाया है, अब उस पे हम ये भी नहीं कह सकते आप ना जाएं। जी जी जी, नहीं नहीं नहीं, मेरा आपने वो सुना नहीं है, मैं तो उसके बड़ी दुआएं दे रहा हूँ कि अल्लाह करे उसका दिल फिर जाए, बार बार मदीने वाला बुलाए उसे, बार बार वो मदीने जाए। और उसको ही नहीं, जितने लोग हैं, टिकटॉकर हैं, स्टार हैं, अदाकार हैं, डांसर हैं, अल्लाह सबको बुलाए। हो सकता है इसी बहाने से अल्लाह हदायत नसीब फरमा दे। लेकिन उन्होंने कहा था जी मैं सच्ची तौबा करता हूँ, जो मेरे नज़दीक बात पहुँची थी, जिन नात खानों ने पढ़ा है ना, उन्होंने कहा था जी, मैंने कहा यार ऐसे नहीं आपको करना चाहिए था, हजूर की नात में किसी का नाम लेना, हाँ शायर अपना ले सकता है, ऐसे आप सागर लिखते हैं तो आप एंड पे अपना तखल्लुस पेश कर सकते हैं, जी मेरी तरफ से ये नात हजूर की बारगाह में नजराना की इधर। तो उनसे मेरा रब्ता हुआ तो उन्होंने कहा जी, उसने कहा है जी मैं सच्ची तौबा कर रहा हूँ, तो लिहाजा मेरा नात में नाम शामिल करें, मुझे कोई इख्तलाफ नहीं। वो हज़ारों टिकटॉक बनाए, लाखों बनाए, मेरा उसके साथ क्या लेना देना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर वो वापस आए हैं तो आपको उसकी तौबा में कोई सच्चाई नज़र आई है? भाई मेरे पास कोई ऐसा मेयार नहीं है कि मैं किसी की तौबा को कहूँ कि इसने कर ली है या नहीं कर ली। मैंने तो उसको एक दुआ दी थी, क्योंकि उसने उम्रे से वापसी आते ही ईद वाले दिन या ईद से एक दिन बाद उसने ऐसा वो टिकटॉक लगाया था कि जो मैंने कहा भाई यार चलो थोड़ा अरसा तो ठहर जाते, ठीक है, कुछ तो हजूर की मोहब्बत का असर कम अज़ कम 1 माह 15 दिन 20 दिन तो रहता। मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है, जैसी मर्जी वीडियो बनाए। मैंने तो वैसे एक दुआ के तौर पर उसको दुआ दी थी कि अल्लाह आपको बार बार अज्जे बैतुल्लाह की साजत में नसीब फरमाए और आपका दिल फिर जाए, और कोई ऐसी बात नहीं। चलें जी, आमीन जी आमीन। हम दुआ करते हैं शहदू वेला साहब के लिए कि आपको अल्लाह ताला मुकम्मल जो है ना ईमान दे, आप बार बार आप मदीने जाएं, वहाँ पे बैठें, वहाँ पे नात शरीफ पढ़ें, और ऐसे ही जो है वो अल्लाह ताला के हुजूर अपनी नात ख्वानी करवाते रहें। नासिर मदनी साहब ने आपसे आपके मुखालिफ वो वीडियो नहीं बनाई थी, जिस वजह से आपके फैंस ने इन पर रिएक्ट करना शुरू कर दिया, इनको वो टारगेट किया। इन्होंने आपकी इस्लाह बराए इस्लाह के लिए वो वीडियो बनाई थी। एक बड़ा भाई होने के नाते आपसे कोई इख्तलाफ नहीं है, ना हमारा है ना नासिर मदनी साहब का है। अभी भी देखें आपको दुआएं दे रहे हैं, बाकी कोई इख्तलाफ नहीं है। हम अब नासिर मेरे छोटे भाई हैं, मैं सरगोदे में उनके घर भी गया हूँ, उनके घर वालों ने बड़ा प्यार किया था, ठीक है, बड़ी मोहब्बत फरमाई, उन्होंने खाना किया था, मेरा दावत की थी। और मेरी एक वीडियो शहदू वेला साहब के टिकटॉक पे भी है काफ़ी अर्सा पहले। मैं कोई इख्तलाफ नहीं कर रहा, लेकिन गुजारिश एक ही थी कि यार हुजूर की नात में आपका नाम आ गया, तो ये पहले तो पढ़ने वालों को ख्याल करना चाहिए था, ठीक है। नात मैं बार बार कह रहा हूँ सिर्फ वो है जिसमें हुजूर की तारीफ़ है, वो नात है। इसके अलावा अगर हुजूर की तारीफ़ ना हो तो नात नहीं है। शहदू वेला साहब अल्लाह आपको इससे बरकतें अता फरमाए। आपकी एक वीडियो बाद में आई जो आपने उसके रिएक्शन में दी तो मेरी बड़ी दिल लजारी हुई, मैं बताना नहीं चाहता, आपने वो बड़ी सख्त वीडियो बनाई है। तो गुजारिश है कि मैं तो आपको दुआ दे रहा हूँ, और दुआ भी ऑनलाइन दे रहा हूँ, कुछ छुप के नहीं दे रहा। सारे स्टार जाते हैं, सारे नरगस साहबा भी उम्रा करके आई हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने वो इस्तेमाल नहीं किया कि मेरा भी नात में नाम आ जाए। व्यूज़ लेने के लिए उन्होंने हजूर की नात का सहारा नहीं लिया। चलें जी, नासिर मदनी साहब जो कि जाने जाते हैं एक मशहूर मरूफ नात ख्वां, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में इनसे सुनते हैं एक बहुत खूबसूरत कलाम। कच्चा रंग ललारी वाला
کچا رنگ للاری والا اتے چڑھدا لیندا رہندا عشق تیرے دا رنگ محمد جدو چڑھ جائے پھر نہیں لیندا ساری عمر ساری عمر میں آٹا گنیا لکھا کیتے پیڑے گئی جوانی آیا بڑھاپا پھر کوئی نہیں لگے دانیڑے تے نیچا دی ساگر صاحب میاں صاحب فرماتے ہیں کہ نیچا دی اچنائی کولو تے فیض کسے بھی نہیں پایا ہو کی کرتے انگور چڑھا کے ہر گچھا زخم آیا تے سفنے دے وچ ماہی سفنے دے وچ ماہی ملیا میں تے گل وچ پا لیاں باواں وہ ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں تے کتے پھیرے وچھڑنا جاواں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ناظرین، آپ سب نے ناصر مدنی صاحب کا یہ خوبصورت کلام بھی سنا ہے اور شہدو ویلا کے حوالے سے ساری بات چیت سنی۔ کوئی ٹارگٹ نہیں کیا گیا تھا، کوئی مخالفت میں ویڈیو نہیں بنائی گئی تھی، ایک ایز اے بڑے بھائی ہونے کے ناطے ایک میسیج دیا گیا تھا۔ آپ لوگ کمنٹ میں ضرور یہ بتائیے گا کہ ناصر مدنی صاحب نے جو بھی بات کی ہے اس میں اگر آپ سب کو کوئی بھی خلافت نظر آتی ہے، کوئی بھی آپ جو ہے وہ بات نظر آتی ہے تو ہمیں ضرور بتائیے گا، ہم اس کو اگلے پروگرام اور ایک اور میں ساگر بھائی ایک اور ایڈ کرنا چاہوں کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مختلف لوگ اپنے ترانے لکھواتے ہیں، جی جی، اپنے بارے میں قصیدے لکھوا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی تعریف میں کچھ الفاظ ایڈ کروا لیتے ہیں تو وہ کروائیں، ان کا حق بنتا ہے، ہر بندہ اپنی تعریف سننا چاہتا ہے۔ لیکن خدا را یار میں پھر عرض کروں گا، ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا ایسے نعت خوان حضرات سے بھی اور ایسے دوست احباب سے بھی کہ حضور شہرت کے لیے حضور کی نعت کا سارا کم از کم نہ لیں، ٹھیک ہے، شہرت وہی ہے، شہرت اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کہہ رہے تھے کہ آپ نے ویوز کے لیے تو ایسا نہیں کیا، تو الحمدللہ مجھے اللہ کا بڑا فضل ہے، حضور کی نعت ہی سنانی ہوتی ہے، میں شہرت کی وجہ سے نہیں سناتا، پورے پاکستان میں فی سبیل اللہ پڑھتا ہوں، بغیر پیسوں کے پڑھتا ہوں اور بغیر ڈیمانڈ کے پڑھتا ہوں، مجھے شہرت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میرا درد مندانہ اپیل تھی شہدو بھائی کے لیے کہ اللہ آپ کو اور عزتیں دے، برکتیں دے، شہرت کی بلندیوں پر ہیں، آپ پاکستان کی شان ہے، فخر ہیں، تو پھر آپ کو یہ کیوں خیال آیا یار حضور کی نعت میں اپنا نام ڈلوا لوں؟ حضور کی نعت سے یہ مناسب نہیں ہے، آپ کو ویسے ہی اللہ نے بڑی شہرت دی ہے، اور اللہ اور شہرت دے، آمین، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔